अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर बारी नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। एक्चुअली आज मुझे जिस चीज़ का खुलासा करना था, ये जस्ट एक माइनर मीन्स जिसको केस स्टडी कहेंगे, और इसी बेस पे आप हर एक डिपार्टमेंट पे देखेंगे गपले कितने होते हैं। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स या जिसको कहते हैं फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, चाहे वो एसटी कम्युनिटी के डॉक्यूमेंट्स हो, आरबीए हो या और कोई डॉक्यूमेंट हो, उनकी टेम्परिंग की जाती है। फिर बहुत सारे लोगों को उस पर नौकरी दी जाती है। इवन अगर आप साउथ कश्मीर में देखेंगे, 1-2 +2 लेक्चरर आज सीनियर लेक्चरर हो गए, वो एसटी फेक डॉक्यूमेंट उनने सबमिट किए हैं। पुलिस में चंद कांस्टेबल्स है, उन्होंने यहाँ शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री कठुआ से बहुत सारे केसेस मैंने हाईलाइट भी किए। टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स थे और बैकवर्ड सर्टिफिकेट्स, बाकी डॉक्यूमेंट्स टेम्पर किए जाते हैं, उसी पे फिर एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं। और जो हमारा क्रीम है, जो हमारे अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कहीं भी जॉब नहीं है, उनके लिए कहीं भी नौकरियां नहीं है। आज ये मसला है HDFC बैंक का, जो ब्रांच है KP रोड अनंतनाग, उसमें एक फ्रॉडुलेंट केस ने, एक फ्रॉड ने क्या किया, टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट किए, और आज नियर अबाउट 13 to 14 ईयर्स से जॉब कर रही थी। अभी रिसेंटली उसको पता चला कि डॉक्टर बारी इस स्कैम के पीछे है, तो उन्होंने रिजाइन डाल दिया बरजुल ब्रांच से, क्योंकि उनकी ट्रांसफर हो गई बहुत जगह। एक्चुअली ये केस है 2010 का। एज ए BSO वो लगी हुई थी, ब्रांच सेल्स ऑफिसर इन HDFC ब्रांच KP रोड अनंतनाग, और वहां पर मेन उनका जो सपोर्ट किया था वो ब्रांच मैनेजर ने किया, इसाक खान साहब, जो श्रीनगर के ही है। अब मेंशन में पता तमिशा दहान शान में अलमुत किन कोई निपोटिज्म का किस्सा है, रिलेशन का किस्सा, रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो उसी बेस पे उन्होंने उनको क्या कहा कि आप ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसी के भी लाइए, क्योंकि इस बंदी के पास ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट नहीं थे, और इनको दूसरे किसी स्टूडेंट के, जो मैं आगे बताऊंगा, उस स्टूडेंट के इनने टेम्पर किए हैं डॉक्यूमेंट, और इनको नौकरी लगी है। 2010 से लेकर 2015 तक ये एज ए BSO काम करती थी। उसके बाद 2015 से लेकर 2024 तक ऑन डेस्क रोल हो गई, मींस परमानेंट हो गई, और तब से अच्छी एंजॉय कर रही सैलरी। और एक्चुअल जो नाम था कैंडिडेट का वो असमत गुलजार अहमद डार पेरेंटेज, और एक्चुअली जो कैंडिडेट इन्होंने फॉर्जेड डॉक्यूमेंट यूटिलाइज किए थे वो शाहिदा बशीर के डॉक्यूमेंट इन्होंने यूटिलाइज किए, और डॉटर ऑफ बशीर अहमद डार, और डेट ऑफ बर्थ भी उसमें टेम्परिंग। एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ शाहिदा बशीर की है, ये है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उस टाइम में यहाँ पर कोई फोटोग्राफ नहीं लगता था, लेकिन बैंक ने मिसयूज किए यही डॉक्यूमेंट्स, वहां पर थोड़ी टेम्परिंग हुई है, और इनने इन्हीं डॉक्यूमेंट के जरिए अपनी जॉब ले ली है उसमें, और 14 साल नौकरी करती गई। एक्चुअली जो डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1986, और इनकी मदर का नाम, जो एक्चुअल कैंडिडेट है शाहिदा बशीर, इनकी मदर का नाम सईदा है। और लेकिन जो एम्प्लॉय जिसने फॉर्जेड डॉक्यूमेंट बनाए, उन्होंने शाहिदा बशीर ही लिखा है, बशीर अहमद डार ही लिखा, लेकिन मदर के नाम के भी डॉक्यूमेंट टेम्पर किए, जिसमें उन्होंने महबूबा नाम लिखा, और जो एड्रेस डाला, एक्चुअल एड्रेस उन्होंने अपना डाला ईदगाह, जो इन डॉक्यूमेंट्स में कहीं और है, पारिमपुरा है। और ये उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। ये सिर्फ बैंक पे ही दब्बा नहीं है, ये हमारे कश्मीर के जितने भी ऑफिशियल्स जहां जहां पर फ्रॉडुलेंटली और फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं, ये उन लोगों पे दब्बा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे दब्बा है, क्योंकि 14 साल से एक कैंडिडेट सैलरी ले रही है किसी और कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स पे, और क्या आज तक वो ब्रांच मैनेजर या HDFC बैंक क्या सो रहा था। ये सिर्फ HDFC बैंक की ही बात नहीं है, बहुत सारे अदर बैंक्स में भी ये बहुत सारे फ्रॉड है, और भी बाकी डिपार्टमेंट्स में। मैंने पहले ही कहा, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैक्सिमम फ्रॉड्स हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट यूटिलाइज किए जाते हैं, इवन रेवेन्यू में फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट यूटिलाइज किए जाते हैं, इवन हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटी है गुज्जर एंड बकरवाल, उनके फ्रॉड सर्टिफिकेट्स यूटिलाइज किए जाते हैं। शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री में लोगों को नौकरियां मिली है। बाकी थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हायर अप से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जितने भी जिस डिपार्टमेंट में कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और जो डिजर्विंग हमारा क्रीम